जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 9 और ग्राफ का पार्ट 2। ऑलरेडी मैं आपको ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि स्लोप यानी ढाल या ढलान क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, जो कि ग्राफ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। पहले आप जाके ग्राफ के फर्स्ट लेक्चर को जाके देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, राइट। तो आप YouTube पर जाके टाइप कर सकते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन पार्ट 8 या ग्राफ 1 साइंस पर, इस तरीके से, या बाई रवि ठकुरेला, तो आ जाएगा। या फिर आप यहाँ आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखना। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको चीजें कराने वाला हूं। गजब कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट करा चुका हूं, आज तो बस ग्राफ हमें करने हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हेडिंग लगा लो। और आज हमारा सबसे पहला ग्राफ आपको पता ही है, सब कुछ पहले लेक्चर के अंदर करा चुका हूं। सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। हिंदी वालों के लिए विस्थापन समय ग्राफ, ठीक। जैसे आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है आपके सामने एक। मान के चलो ये वाई एक्सिस, इसमें आपको क्या दे दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और एक्स एक्सिस में क्या दे दिया आपको, टाइम। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ग्राफ है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इस ग्राफ के अंदर नियत होगा। या दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी 0 होगी। या तीसरा कि इसका वेग बढ़ेगा। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि इसका वेग घटेगा। बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो समझते हैं। हमें पता है, हम सीख चुके हैं कि हमारा जो स्लोप है बच्चे, वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और थीटा कहां से मापा जाता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है, वेग यानी वेलोसिटी के बराबर होता है, राइट। तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको स्लोप बताने के लिए कि बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा। सबसे पहले आपका काम है थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो टेन थीटा कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अगर आपका ये थीटा 0 तो टेन 0 की वैल्यू 0, स्लोप 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। अगर आपका ये थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ेगा, फिर स्लोप बढ़ेगा, अगर स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर ये थीटा घट रहा है तो टेन थीटा घटेगा, फिर स्लोप घटेगा, अगर स्लोप घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी। सीधा सा कंसेप्ट थीटा से है। अगर आपको थीटा पता है तो आप बता सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, 0 होगी, बढ़ेगी, घटेगी। बात क्लियर। तो हमें यहाँ चेक करना है कि हमारा थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट होगा या 0 होगा। तो पहली बात आपको इस फिगर से देख के क्या लग रहा है कि थीटा मापा कहां से जाता है बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप जरा देखिए, ये और ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। यानी ये जो लाइन है वो इसके एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा इस केस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और मेरे शेर अगर थीटा 0 होगा तो टेन 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। अगर टेन 0 0 हुआ तो मेरे लाल स्लोप क्या बन जाएगा, 0। अगर स्लोप 0 0 हुआ तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। तो यानी ये जो ग्राफ है बच्चे, कौन सा ग्राफ है, वेग के 0 होने का ग्राफ है। दैट इज ऑप्शन बी सही होगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर। ये आपका फर्स्ट ग्राफ था, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। सेकंड, दूसरा ग्राफ। अभी हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ ही पढ़ रहे हैं। जैसे ये ग्राफ है, ठीक। ये y एक्सिस दैट इज डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और ये है आपकी x एक्सिस दैट इज टाइम, ठीक है, समय। अब हमसे पूछ रहा है कि फिर से ऑप्शन आपको बच्चे यही दे रखे हैं, चारों ऑप्शन है। बोला है कि बताइए किसका ग्राफ है, वेग बढ़ने का, घटने का, कांस्टेंट होने का, 0 होने का। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हम सब जानते हैं कि जो स्लोप होता है बच्चे, ये स्लोप किसके बराबर होता है,
टेन थीटा के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। हमें ये चेक करना है कि हमारी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी कांस्टेंट होगी, तो कौन बताएगा, थीटा चेक करेगा। थीटा कहाँ से मापा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है, ये धनात्मक एक्सिस से मापा जाएगा, ये रहा थीटा। क्या ये रहा थीटा। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं थीटा, तो ये रहा आपका थीटा। इस पॉइंट पर देखूं तो ये रहा थीटा। बच्चे स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या कभी थीटा बदलेगा, बताइए। स्ट्रेट लाइन में क्या आपका थीटा बदल रहा है, नहीं। तो मेरे शेर थीटा कैसा है बताइए, कांस्टेंट है यानी नियत है, यानी यूनिफॉर्म है, एक समान है। स्ट्रेट लाइन में कभी एंगल नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। तो थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो टेन थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो मेरे लाल स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये ग्राफ किसका है, नियत वेग का ग्राफ है। देखो बहुत आसान सी चीज आपको समझ में आ रही है ना। क्या का ग्राफ है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी खास बात, अगर मैं आपसे यहां जानना चाहूं कि बताओ मेरे भाई कि आपका ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या, आपको थीटा चेक करना है कि थीटा अगर आपका 90 से बड़ा है तो भैया टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। 120, 135, 100, 150, 180 पर टेन थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो स्लोप कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। और थीटा अगर 90 से छोटा होगा, 30, 45, 60, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो अगर आप जरा यहां पर यही चीज देखो तो आपको थीटा मेरे शेर क्या दिख रहा है, 90 से छोटा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 90 से छोटा। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से छोटा होगा यानी 30, 45, 60, तो भैया ये थीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो थीटा अगर 90 से छोटा होगा तो टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर टेन थीटा पॉजिटिव तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इस स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कैसी वेलोसिटी है, पॉजिटिव। तो बताइए कैसा ग्राफ हुआ बच्चे, ये ग्राफ हुआ कांस्टेंट, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। या तो मैं इसे कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ बोल दूं, या फिर बच्चे से मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। हिंदी वालों के लिए नियत धनात्मक वेग का ग्राफ है, एक समान धनात्मक वेग का ग्राफ है। ठीक है, एक समान बोल दो या नियत बोल दो, पॉजिटिव वेग का ग्राफ है। ठीक है, बताइए क्लियर। अब एक दूसरा ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से इसको देखिए। एक ग्राफ दूसरा समझते हैं, ठीक। थर्ड ग्राफ, और ध्यान से पॉइंट को समझते जाना, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे एक ग्राफ आपको ये दे रखा है, ये है ग्राफ, ठीक। और हमको पता है ये तो y एक्सिस है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, टाइम होगा, ये ग्राफ है। अब बताइए किसका ग्राफ है, ऑप्शन आपके पास सामने यही दे रखे हैं, कांस्टेंट का, घटने का, बढ़ने का, या डिक्रीज होने का, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले, आप सब जानते हैं कि बच्चे जो स्लोप होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, स्लोप हमारा टेन थीटा के बराबर होगा। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। आपको बताने से पहले कि वेग घटेगा या बढ़ेगा, आपको क्या बताना है, थीटा बताना है, ठीक। आप बच्चे स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो थीटा क्या कभी बदलेगा, बताइए। क्या थीटा कभी बदलेगा, मतलब थीटा कहाँ से, पॉजिटिव एक्सिस से मापा जाएगा, तो क्या कभी थीटा बदलेगा, स्ट्रेट लाइन है तो थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो थीटा बच्चे कैसा है, कांस्टेंट। तो टेन थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो बच्चे स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट है, यानी स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी ये भी नियत वेग का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, नियत वेग का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि बताओ वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, थीटा 90 से बड़ा या छोटा। तो आप चेक करिए, तो
आप देखिए जरा, अगर आप जरा देखें तो ये आपको थीटा क्या दिखाई दे रहा है, 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है, 90 से क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा। तो थीटा बच्चे क्या है, 90 से बड़ा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा बच्चे कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो स्लोप कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव बन गया बच्चे तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। तो बताइए कैसा ग्राफ है ये बच्चे, है आपका वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, या मैं यूं बोलूं यूनिफॉर्म नेगेटिव वेग का ग्राफ है। ठीक है, तो एक समान नेगेटिव वेग का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ हैं, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ हैं। अंतर क्या है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है और ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, लेकिन हैं दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी। बातें समझ में आ रही हैं आपको, ये तीन ग्राफ क्लियर हो गए, एक एक चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। आई होप तो मैं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर वाकई में देखने के बाद इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पूरा आनंद की अनुभूति होगी आपको, ये मेरा आपसे वादा है। चलो भैया चौथे लेक्चर की, चौथे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिए, ये है ग्राफ। ठीक, ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, विस्थापन, और एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, टाइम यानी समय। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि बताइए वेग, वही ऑप्शन दे रखे हैं चारों आपको कि वेलोसिटी जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये आपको ग्राफ पूछ रहा है, कौन सा ग्राफ होगा। हम सब जानते हैं कि जो स्लोप है बच्चे वो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। आपको बताना है कि वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट होगी, तो आपका काम क्या है, थीटा को चेक करना कि थीटा क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है कांस्टेंट है क्या है। तो आपको थीटा को चेक करना है, और थीटा कहाँ से मापा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। तो ये रहा आपका थीटा, आप जरा देखिए, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस से मापा जा रहा है, ये रहा थीटा। देखिए जरा, ये रहा आपका थीटा, ये रहा आपका थीटा। आप जरा ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाएं तो जरा खुद से देखिए कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये बच्चे एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। मतलब इसकी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से बताइए थीटा बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा। आपको एकदम फील आ रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस से क्या है बच्चे, थीटा उठता जा रहा है, थीटा उठता जा रहा है, थीटा उठता जा रहा है, थीटा उठता जा रहा है। मतलब थीटा बढ़ रहा है। इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, थीटा बढ़ रहा है। आपको इस केस में दिखाई दे रहा है कि थीटा क्या है बच्चे, बढ़ रहा है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थीटा क्या है, इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन है, थीटा बढ़ रहा है। अगर ये थीटा बढ़ रहा है बच्चे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो मेरे लाल स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा। अगर स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीजेस का ग्राफ है ये, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, वेग के बढ़ने का ग्राफ है। ठीक है, तो किसका ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, बढ़ते हुए वेग का ग्राफ है। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप क्या चेक करेंगे, थीटा चेक करेंगे, एंगल चेक करेंगे, 90 से बड़ा है या छोटा। तो आप देखिए, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि थीटा 90 से छोटा है या बड़ा है। आप खुद देखिए, थीटा 90 से कैसा है, छोटा। तो थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 से छोटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी बनेगी, पॉजिटिव। अगर टेन थीटा ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्लोप कैसा होगा, ये पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ होगा पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। मतलब कैसा ग्राफ है ये, पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है कि नॉन यूनिफॉर्म, समान और असमान का ग्राफ है। तो आप बता रहे हैं देखो थीटा बढ़े या घटे। तो ऐसे केस में जो ग्राफ होता है बच्चे किसका होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म का होता है। अगर थीटा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तो वो ग्राफ किसका रहता है, यूनिफॉर्म का या कांस्टेंट का। लेकिन जब थीटा बढ़े या घटे,
थीटा चेंज हो रहा है तो ग्राफ किसका है, वो नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और वेग क्या बढ़ रहा है, तो किसका ग्राफ है ये, असमान पॉजिटिव बढ़ते वेग का ग्राफ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये इसका ग्राफ है। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी समस्या। इसके बाद एक कंसेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट जरा ध्यान से सब लोग समझना। कंसेप्ट क्या है, इस ग्राफ, 4 ग्राफ हमने कर लिए, लेकिन एक कंसेप्ट देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आप सबको पता है कि अगर आपका थीटा 90 से छोटा होगा तो टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो बच्चे स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, वेग भी क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूं, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा, अगर आपका थीटा 90 से कैसा होगा, 90 से कैसा होगा, बड़ा, तो टेन थीटा बच्चे कैसा होगा, नेगेटिव। टेन थीटा अगर बच्चे नेगेटिव होगा तो स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। अगर हमारा स्लोप नेगेटिव होगा तो बच्चे वेलोसिटी भी कैसा होगा, नेगेटिव। इन बातों में हमें जो जानना है वो ये है, अगर मैं इस पहली कंडीशन के अंदर देखना चाहूं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है पहले केस के अंदर कि हमारा जो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर बच्चे हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो हमेशा हमारा थीटा वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करोगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से देख लो। अगर आपका थीटा बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, ये बोल रहा है। और अगर आपका थीटा घटेगा तो वेग आपका घटेगा। मतलब ये कब की कंडीशन है, जब आपका स्लोप कैसा हो, पॉजिटिव हो। अगर स्लोप पॉजिटिव है, कंडीशन सुन लो, अगर स्लोप पॉजिटिव है तभी थीटा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं बोलता कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप एसेलेशन के बराबर आया था, त्वरण के बराबर आया था, तो थीटा त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता स्लोप के केस, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो। अगर ये कंडीशन है कि आपका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव, अगर स्लोप मेरे शेर नेगेटिव है तो इस बात का मतलब है कि जो थीटा है ना, ये v के व्यतिक्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को समझ लो। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका थीटा बढ़ेगा तो वेग घटेगा, और अगर थीटा बच्चे घटा तो वेग बढ़ेगा। ये है कंसेप्ट। पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन ये तभी होगा जब आपका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव, तब आपका थीटा v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, ये कंसेप्ट तब अप्लाई होगा जब थीटा बढ़े या फिर थीटा घटे। थीटा कांस्टेंट होगा उस केस में नहीं अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। ये तब अप्लाई होगा जब आपका थीटा या तो बढ़े और या थीटा आपका घटे, उस केस में ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। हम जनरली मिस्टेक जो करते हैं वो इस क्वेश्चन में आके मिस्टेक कर देते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने अभी ध्यान रखना, स्लोप नेगेटिव तो थीटा वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा बढ़ेगा तो वेग घटेगा, थीटा घटेगा तो वेग बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर अभी आपने देखा था स्लोप पॉजिटिव था, तो अगर आप मैं पीछे वाले ग्राफ की तरफ लौट के आऊं, स्लोप पॉजिटिव था, तो स्लोप पॉजिटिव था तो देखिए हमारा थीटा क्या है, बढ़ रहा है। तो मैं बिना देखे लिख दो, सीधी सी बात है, वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। अगर स्लोप पॉजिटिव है, थीटा घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी। ये आपको यहां तक कंसेप्ट फील आ गया, ये बताइए, कोई दिक्कत यहां तक। आगे की तरफ मूव करें, चलो आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये आपके पास एक फिगर है, ग्राफ है, ये आपको दे रखा है
डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में यानी विस्थापन, और आपको दे रखा है एक्स एक्सिस में टाइम यानी समय। ठीक, एक फिगर आपको कुछ इस तरीके का दे रखा है, देखो कुछ इस तरीके का है। ठीक, बोल रहा है कि बताइए ये इस ग्राफ के अंदर वेग बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, ये है ऑप्शन चारों दे रखे हैं आपको। तो हम सब जानते हैं कि जो स्लोप होता है बच्चे वो टेन थीटा के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हमेशा वेग के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक, समझते हैं इसको। हमको सबसे पहले वेग घटेगा या बढ़ेगा, इसके लिए किसको देखना है कि थीटा हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक, पहली बात मैंने आपको कल ही बताया था कि मान के चलो बच्चे मुझे क्या करना है, इस ए पॉइंट पे बताना है कि मेरा स्लोप कैसा होगा। स्लोप बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा, या इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है। तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर जिस पर स्लोप निकालना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको सिखाई थी, यानी स्पर्श रेखा क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जरा देखो, ये मान के चलो यहां ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पर चर्चा करें तो ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक, ये कंडीशन है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप एंगल कहां से मापोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापोगे, ये रहा एंगल थीटा, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापोगे, और यहां ये रहा थीटा। मैं आपसे पूछूं बताओ थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ग्राफ, मतलब थीटा आपको क्या दिख रहा है, घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहां के बाद ये ग्राफ इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये क्या है, थीटा घट रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां और यहां, ये थीटा क्या बच्चे, घट रहा है। यानी आपको ये पता लगा कि थीटा हमारा क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है। ठीक, अब जरा समझो, अगर थीटा हमारा घट रहा है तो बच्चे टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, घटेगी। समझ में आ रही बात। और अगर ये टेन थीटा घटेगा तो स्लोप बच्चे हमारा क्या है, घटेगा। और स्लोप अगर हमारा घटेगा तो वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, घटेगी। जरा देखना गलती कहां करते हैं, क्वेश्चन को देखते जाना, मिस्टेक करूंगा मैं क्वेश्चन के अंदर ताकि आप कभी मिस्टेक ना करें। दूसरी बात, अब हमें चेक करना है कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहले ये चेक करना है कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो थीटा है बच्चे वो 90 से कैसा है, बड़ा है। 90 से कैसा है, बड़ा। तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा बच्चे कैसा है, नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो आपकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बोलो कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है। हमको क्या चीज पकड़नी है कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव। याद आ रही है बात। अगर जरा देखो, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है तो थीटा घटेगा तो वेग बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही हमारा काम का ध्यान देना है कि जरा स्लोप हमारा अगर नेगेटिव है तो बच्चे देख, थीटा अगर हमारा घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगी क्या, नहीं। यही हमारा गलत है, यही हम मिस्टेक करेंगे बच्चे। जबकि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। हमारा वेग क्या है, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। ये बात हमें समझनी है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, स्लोप अगर हमारा नेगेटिव है तो हमें चेक करना है कि हमारा स्लोप नेगेटिव है तो थीटा घटेगा तो बच्चे वेग क्या है, बढ़ेगा। फ्लो में इस तरीके से नहीं समझना, ये ध्यान रखना। आपको चेक करना है चाहिए पहले कि स्लोप आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ये कब चेक करनी है कंडीशन, जब आपका थीटा घट रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको बात क्लियर हो गई, आई होप चीजें समझ में आ गई। तो आप बताइए ग्राफ किसका है, क्योंकि थीटा घट रहा है तो घटे या बढ़े तो ग्राफ यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म।
वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव। वेग बढ़ेगा यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। हिंदी वालों के लिए असमान, नेगेटिव, बढ़ते वेग का ग्राफ। यही इस क्वेश्चन के अंदर खास बात थी, ध्यान रखना, जो जनरली हम मिस्टेक कर देते हैं। बताइए यहां तक एकदम चीजें क्लियर हैं? हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, छठवां ग्राफ। एक एक चीजें आपको समझ में आ रही है ना, आनंद की अनुभूति तो हो रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, है ना। चलो, अगर आनंद की अनुभूति हो रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलो भैया, ये है आपके पास y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस। y एक्सिस में आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और x एक्सिस के अंदर क्या दे रखा है, टाइम यानी समय। ठीक, ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है, आपसे बोल रहा है कि बताइए वेग घटेगा या बढ़ेगा, जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, ये तरीका का ग्राफ है। तो हम सब जानते हैं कि बच्चे जो स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है बच्चे वो वेग के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। ये सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा वेग बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए थीटा चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ए पॉइंट पर थीटा क्या होगा, या इस बी पॉइंट पर क्या होगा, या सी पॉइंट पर क्या होगा, तो बच्चे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको स्लोप, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रहा ये थीटा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये आपका बच्चे पॉजिटिव एक्सिस से ये रहा थीटा, अगेन फिर बच्चे आपका ये रहा थीटा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब हम नीचे से ऊपर इस तरीके से जा रहे हैं तो आपका थीटा क्या है, घट रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से, ये बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा है। देखिए सबसे पहला ग्राफ आई थिंक इस ग्राफ का में हम बढ़ रहा था, देखिए, और ये ऊपर से बन रहा है, तो यानी वो घट रहा है। तो इसका जस्ट उल्टा ग्राफ है वो, अगर आप देखें, ठीक है। तो इस केस में बच्चे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा क्या है आपका, घट रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग। अब आपको इतना पता लगा कि थीटा घट रहा है, तो अब आपको आगे दिमाग नहीं लगाना, आप पहले चेक करिए कि आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये चेक करिए। तो आपको चेक करना है आपका स्लोप पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। तो थीटा चेक कर लो, 90 से छोटा है कि बड़ा। तो आपको दिखाई दे रहा है आपका जो थीटा है वो 90 से कैसा है, छोटा। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से छोटा मेरे लाल, तो टेन ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो मेरे भाई स्लोप बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव। आप देखिए अगर ये स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ये जो वेलोसिटी है बच्चे वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। ये वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है यहां से कंडीशन कि आपका स्लोप कैसा निकला, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है बच्चे तो हमारा जो थीटा है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर थीटा घट रहा है तो वेग बच्चे क्या है, घटेगा। मतलब वेलोसिटी कैसी है, घटेगी। बात कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो मतलब ये बच्चे वेलोसिटी के घटने का ग्राफ है, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो थीटा घट रहा है या बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। यूनिफॉर्म कब होगा, जब थीटा कांस्टेंट होगा। तो बताइए क्या का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और बच्चे कैसा है स्लोप हमारा, पॉजिटिव, यानी हमारी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है बच्चे, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो हिंदी वालों के लिए नॉन यूनिफॉर्म को बच्चे असमान बोलते हैं, और पॉजिटिव को बच्चे धनात्मक, पॉजिटिव घटते वेग का ग्राफ है, घटते वेग का ग्राफ। बताइए कंसेप्ट एकदम दिमाग में जा रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो 7वां ग्राफ देखिए, ध्यान से चीजों को देखना। ये हमारे पास y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यानी विस्थापन, और x एक्सिस में क्या दे रखा है, टाइम, ठीक। ये है हमारा ग्राफ।
ये है, बोल रहा है कि बताइए ये किसका ग्राफ है, ये वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट किसका ग्राफ है, ये बढ़ने का घटने का, ये पूछ रहा है। ऑप्शन वही है चारों आपके लिए। तो हम सब जानते हैं कि जो स्लोप होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। हमें ये चेक करना है कि वेग हमारा घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा, थीटा चेक करना पड़ेगा, राइट। तो चेक कर लेते हैं थीटा। तो आपको जिस पॉइंट पर थीटा निकालना है, मान के चलो इस पर या इस पर, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। तो आप अगर जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो आपको वहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ठीक। चलो, अब जरा ध्यान से देखो कि ये हमारा थीटा है, पॉजिटिव एक्सिस से मेजर किया जाएगा, ये थीटा है और अब ये थीटा है। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये फिगर कुछ इसका उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है। देखो ये, तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपको थीटा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। या फिर अगर आप यहां से भी इस बात को समझ सकते हो देसी भाषा में कि यहां थीटा घट रहा है, तो इसका जब उल्टा है तो बच्चे उस केस में क्या होगा, थीटा बढ़ेगा। या फिर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा इसमें बढ़ रहा है, तो थीटा क्या होगा बच्चे, इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ेगा। अब थीटा बढ़ रहा है तो आपको यहीं रुक जाना है और चेक करना है कि आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका जो थीटा है ना बच्चे, वो 90 से कैसा है, बड़ा है। थीटा क्या है, 90 से बड़ा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा बच्चे कैसा होगा, नेगेटिव। अगर टेन थीटा बच्चे नेगेटिव होगा तो स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव तो हमारे बच्चे वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका जो थीटा होगा बच्चे, वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हमारा थीटा क्या है, बढ़ रहा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। मतलब हमारा वेग जो बच्चे, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग, घटेगी। बात समझ में आ रही है। तो जब थीटा बढ़े या घटे तो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। बताइए स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या ढक रही है, घट रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा। हिंदी वालों के लिए असमान, ऋणात्मक, घटते वेग का ग्राफ, घटते वेग का ग्राफ, ठीक है। इतनी बातें एकदम क्लियर है। ये आपके ग्राफ थे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह टाइम लिख दूं कहीं किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर, तो सेम सिचुएशन आएगी, सेम डिक्टो सिचुएशन, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। बस वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलो, कुछ ग्राफ्स और हैं वो हम देख लेते हैं। जरा देखिए 8वां ग्राफ ध्यान से। मान के चलो मेरे पास एक ग्राफ है, ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, टाइम। एक और देखो, ठीक। ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में ये टाइम है, ठीक। ये फिगर है और इसमें मैंने फिगर बना दिया ये, ठीक। तो ध्यान से देखो ये फिगर को, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर यहां हमारा जो टाइम है बच्चे कुछ ना कुछ होगा, मान लो 4 मिनट है, कितना टाइम है, 4 सेकंड मान लो, मिनट मान लो, 4 सेकंड का टाइम है यहाँ। तो 4 सेकंड में जो पार्टिकल है कुछ दूरी चला होगा कि नहीं चला होगा, बिल्कुल। मान के चलो 2 मीटर की दूरी चला, S1 कुछ दूरी चला। फिर इसके बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा ऊपर, यहाँ। तो यहाँ पर जरा देखो
ये जो टाइम होगा वो टाइम बच्चे यहाँ पर क्या है, दोनों पास सेम है, 4 सेकंड 4 सेकंड, और इसने मान के चलो 10 मीटर चला, यानी टाइम बच्चे कैसा है, सेम है, 4 सेकंड। टाइम कैसा है, सेम। और बच्चे उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर दो इवेंट हो जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसी टाइम पर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, यहां पे, या फिर कहीं और डांस कर रहा हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक ही काम कर सकते हैं हम, या तो यहां पढ़ा सकते हैं या फिर कहीं डांस कर रहे होंगे उसी टाइम पर। मतलब एक टाइम पर एक ही इवेंट होगा, लेकिन यहां एक ही टाइम पर 4 सेकंड पर एक ही पार्टिकल दो जगह जा रहा है, दो इवेंट कर रहा है। एक तो 2 मीटर चल रहा है, 10 मीटर। मतलब ये ग्राफ सही नहीं है, वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सेम अगर मैं इस कंडीशन के अंदर बात करूं, तो ये मान लो 5 सेकंड का टाइम है, तो इस ग्राफ ने कुछ डिस्टेंस चली S1, यहाँ कोई पार्टिकल चला S1, इसके बाद ये यहां पहुंचा यहाँ पे, तो यहां भी अगर आप चेक करोगे, तो अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे, ये टाइम टाइम कितना है बच्चे, 5 सेकंड का, तो यहां उसकी डिस्टेंस कितनी चली, कुछ दूरी चला, S2। बात क्लियर है? कितना चला, S2 चला। तो आपको साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है कि टाइम बच्चे कैसा है, सेम, लेकिन इवेंट कितने हो रहे हैं, दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब एक टाइम पर बच्चे, एक टाइम पर एक ही इवेंट हो सकता है, दो अलग अलग नहीं हो सकते हैं एक ही केस में। तो ग्राफ कभी वैलिड होंगे? नहीं होंगे। तो दीज ग्राफ्स आर नॉट वैलिड, दीज ग्राफ्स आर नॉट वैलिड। ये ग्राफ वैलिड नहीं होंगे। पहली बात तो ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक ही टाइम पर दो इवेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, यानी मैं लिख सकता हूं ग्राफ डू नॉट शो डिफरेंट पोजीशन एट सेम टाइम। हिंदी वालों के लिए एक ही समय पर दो अलग अलग स्थिति शो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे, वेग और समय ग्राफ को। कुछ भी नहीं है, जहां डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है वहां वेलोसिटी लिख दो। और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ठीक, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत आसान बात, कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं आपको कुछ ग्राफ करा देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक, जरा देखो, एक ग्राफ ये है, मान के चलो, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ठीक है, तीन ग्राफ मैंने आपके सामने रख दिए, और तीनों के तीनों ग्राफ बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, वेग और समय के ग्राफ है। ठीक, वेग और समय के ग्राफ। हम सब जानते हैं कि जो स्लोप होता है बच्चे, वो टेन थीटा के बराबर होता है, और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक, अब इन तीनों ग्राफ के अंदर ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन तो ये है कि एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, वही सेम। दूसरा ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण कांस्टेंट होगा, और तीसरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और चौथा एक्सेलरेशन घटेगा। इन चारों के लिए ऑप्शन दे दिया। तो आप साफ साफ देखिए कि आपको चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या चेक करना है, थीटा घटेगा या बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा या 0 होगा। तो इस केस में बच्चे थीटा कहां से मापा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा बच्चे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और थीटा जब 0 हो जाएगा तो tan 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और tan 0 पर बच्चे स्लोप क्या बन जाएगा, 0। अगर स्लोप 0 तो मेरे भाई एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। तो काय का ग्राफ है ये, 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ है। सेम इस कंडीशन के अंदर आप देखें तो मेरे भाई जरा देखो, थीटा बच्चे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो बच्चे थीटा कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर ये थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो बच्चे स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो बच्चे एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। सेम इस कंडीशन के अंदर होगा, देखो स्ट्रेट लाइन है तो थीटा क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, और इसके अंदर एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत?
लेकिन अगर मैं बताऊं कि आपका ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप चेक कर लो आपका थीटा क्या है इस केस में, 90 से छोटा कि बड़ा। आप चेक कर लो थीटा बच्चे क्या है, 90 से छोटा। तो अगर थीटा 90 से छोटा है, थीटा लेस देन 90, तो हमें पता है टेन थीटा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर टेन थीटा पॉजिटिव बच्चे, तो स्लोप आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और स्लोप अगर आपका पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो थीटा कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हिंदी वालों के लिए एक समान धनात्मक त्वरण का ग्राफ हो जाएगा। इस केस में थीटा चेक करो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है थीटा बच्चे कैसा है, 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। जब थीटा 90 से बड़ा होगा मेरे लाल, टेन थीटा कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव तो स्लोप कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। हिंदी वालों के लिए एक समान ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ होगा। कोई भी ग्राफ आप सेम कंसेप्ट अप्लाई होंगे, कोई भी ग्राफ आप यूज कर लेना। तो आपका काम क्या है, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद ये सारे के सारे ग्राफ जो मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर कराए हैं, जितने भी ग्राफ, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख देना है, वेलोसिटी, और इन सभी की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये काम मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। क्लियर यहां तक, ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हिंदी वालों के लिए त्वरण समय ग्राफ, ठीक। समझते हैं इसके अंदर दो ग्राफ हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में बच्चे एक्सेलरेशन दे रखा है, ये x एक्सिस है तो इसमें टाइम दे रखा है। ये y एक्सिस है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये क्या आपका टाइम। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्सेलरेशन है बच्चे ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस में है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक त्वरण का ग्राफ होगा। कोई दिक्कत। अगर यहां पर आप जरा देखें तो आपका जो एक्सेलरेशन है ये कहां, नीचे की तरफ है। कहां ग्राफ है, नीचे की तरफ, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ शो करेगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण ऐसा कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। इसमें पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, इसमें एक्सिस से नीचे है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, और पाथफाइंडर का क्वेश्चन है ये, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक। और ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, विस्थापन और समय का ग्राफ है, राइट। हमें इसका नाम दे रखा है ओ ए, और ये दे रखा है ए, और ये दे रखा है बी, और ये दे रखा है सी, और ये दे रखा है डी। आपसे बोल रहा है कि इस ओ ए और इस ए बी और इस बी सी और इस सी डी में कौन सा नेगेटिव वेलोसिटी को शो करेगा, ऋणात्मक त्वरण को शो करेगा। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोबारा से क्वेश्चन को सुन लो। इस ओ ए बी बी सी सी डी में से कौन सा नेगेटिव वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी को, विच शो नेगेटिव वेलोसिटी, ऋणात्मक वेग को कौन शो करेगा ओ ए बी बी सी और सी डी में से। तो समझते हैं, देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो थीटा बच्चे कैसा होगा, कांस्टेंट, तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेग बच्चे कैसा होगा, कांस्टेंट। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आपको साफ साफ चेक करना है कि इसमें जो थीटा है बच्चे 90 से कैसा है, छोटा, और 90 से छोटा तो टेन थीटा पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब ये आपका नहीं होगा। इस ए बी को आप जरा देखेंगे तो थीटा बच्चे इस केस में क्या बन जाएगा, जीरो, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, जीरो, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप सी डी को ध्यान से देखोगे, तो अगर आप सी डी को देखो या फिर आप ओ ए को देखो, तो सेम सिचुएशन है सी डी ओ ए की। तो थीटा बच्चे क्या स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और इस केस में मेरे भाई थीटा आपका बच्चे कैसा होगा, 90 से छोटा होगा। तो थीटा 90 से छोटा होगा तो भैया वेलोसिटी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर आप आए लौटकर किस पर, आए लौटकर बीसी पर, तो बीसी बच्चे स्ट्रेट लाइन है,
तो थीटा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्लोप कांस्टेंट, तो बच्चे वेलोसिटी कैसी बन जाएगी, कांस्टेंट, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप जरा थीटा देखेंगे इसका, तो थीटा बच्चे कैसा है, 90 से बड़ा है। तो थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा बच्चे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो एस आपकी वेलोसिटी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। तो यानी कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है, वो कौन है, बीसी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी इज करेक्ट। ठीक है। तो आप कोई भी ग्राफ, अगर आपने दोनों लेक्चर देख लिए, इससे पहले वाला और ये लेक्चर, तो आप कोई भी ग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से चीजों को देखते रहिए। और अगर आपको हीट पढ़नी है और आपको वेव पढ़नी है, साउंड पढ़ना है, ठीक है, या एसएचएम पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक फ्रिक्शन पढ़ना है आपको, या एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है आपको, ये सारे के सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, अग्निपथ कॉन्सेप्ट बैच और अग्निपथ प्रैक्टिस बैच, इसमें क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखे हैं कुछ चैप्टर के। तो कॉन्सेप्ट बैच के अंदर जाएंगे तो आप उसको खोलोगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोज आपको निकल आएंगी। एंजॉय करिए, चीज़ों को देखिए, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मैं रेगुलर ला रहा हूँ, रेगुलर वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक, बस आप मेहनत करते रहिए और याद रखिए सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो आपको वाकई में सफलता मिलेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, कल। और कल हम जो करने वाले हैं, आपका चैप्टर तो बच्चे फिनिश हो गया पूरी तरीके से, मोशन स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो कल से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तब तक मोशन स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से देखते रहिए। ठीक, अब आपसे मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए जय हिंद।